हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक? आज का मेरा जो वीडियो होगा वो सेट चैप्टर पे नहीं है, बल्कि इस बारी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ कि सर 12th के बाद क्या करें? ये जो है वो आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो गया है, क्योंकि बच्चे 12th तो कर लेते हैं, कोई आर्ट्स से करता है, कोई साइंस से करता है, किसी ने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनको आगे क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि आगे क्या करना है। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट ऐसे होते हैं जिनको बस साइंस का पता होता है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और कॉमर्स और आर्ट्स का तो कुछ भी पता नहीं होता। इस वजह से बच्चे भी काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कि आखिर में आगे चल के करना क्या है और उनको कुछ नौकरी भी मिल पाएगा या वो बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कारण बच्चों को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तभी करेंगे जब उनको ये पता हो कि उनको आगे करना क्या है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सामान्य होते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर ये सब तो कुछ बन नहीं सकते, तो आखिर में उनका क्या होगा? वो आखिर में पढ़ाई में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चों के लिए ही आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। उन बच्चों को अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी अभी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं मार्केट में, जो कि अच्छे खासे जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे वाले कोर्सेज़ हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में भी बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका बहुत ही हाई डिमांड है। उसमें सैलरी भी अच्छा है और अगर बच्चे चाहें तो 6 महीने या 1 साल का कोर्स करके और एक अच्छा पोज़ीशन अपना मार्केट में बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो मैं अब आज आपको यही सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि किसमें किस-किस स्ट्रीम में क्या-क्या आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें से क्या सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि जो आप पे इतना कन्फ्यूज़ होते रहते हो, आपको कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर सकूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास साइंस से में 12th के जो है वो 3 स्ट्रीम होते हैं, एक तो साइंस हो गया, एक कॉमर्स हो गया, एक आर्ट्स हो गया, ठीक है? अब साइंस में बच्चे जो ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह नहीं निकाल सकते या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो, निकाल भी सकते हैं तो बहुत ऐसे भी पेरेंट हैं या बहुत ऐसे भी बच्चे हैं, जिनका फैमिली जो है बहुत ज़्यादा रुपए खर्चे करके इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में उनको नहीं भेज सकता, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटी है, ऐसा है कि बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो वो बच्चे कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल बच्चे भी हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई तो करी है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके 60-70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले या 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले, चाहे वो कितने भी मेहनत कर लें। तो उन बच्चों को भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं और वो बच्चे भी अपना करियर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, उसका ही करियर बहुत अच्छा हो जाए या बाकी लोगों का करियर नहीं अच्छा हो सकता। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि कौन-कौन सा जो है वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्या-क्या करियर मौजूद है, करियर ऑप्शन। जैसे फर्स्ट तो नर्सिंग, ठीक है? वैसे ये लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है नर्सिंग का जो है, लेकिन अगर लड़के चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उनको हॉस्पिटल में आसानी से जॉब मिल सकता है और इसकी भी सैलरी जो है वो 50,000 के आस-पास तो होती ही होती है। तो उनको आराम से ये कोर्सेज़ भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ये वो अपने आस-पास अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ से तो आसानी से हो सकता है। किसी अगर छोटे शहर में रहते हैं, तो वो पता कर सकते हैं कहाँ पर ये कोर्सेज़ हो रहा है उनके आस-पास जो है नर्सिंग का कोर्स। ये से 6 महीने, साल भर का वो कोर्स करके और नौकरी इसमें पा सकते हैं, ठीक है? दूसरा हो गया इनका कोर्स है बैचलर फार्मेसी का। फार्मेसी आपको पता ही है कि फार्मेसी का कोर्स अगर कोई भी कर लेता है, तो उसको उसकी एबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है, मेडिसिन वगैरह का उसको पता लग जाता है। वो अपना कोई मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है या कोई मेडिकल स्टोर वाले उनकी लाइसेंस को लेकर और फिर अपना दुकान चलाते हैं, उसमें भी उनको पैसे मिलेंगे। तो ये एक उनका दूसरा कोर्स अवेलेबल हो गया, जो ऑप्शन हो गया उनके पास, वो है बैचलर फार्मेसी का। पहले मैंने बता दिया आपको नर्सिंग का, अब मैं बता रहा हूँ आपको बैचलर फार्मेसी। तीसरा कोर्स हो गया आर्किटेक्चर का। आजकल आर्किटेक्चर का भी कोर्स बहुत मतलब बच्चे प्रेफ़र कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मतलब लोग ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस तो ले लिया, लेकिन उनका ड्राइंग काफ़ी अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है या उनके पास से जो साइंस के जैसे बायो वगैरह इतना अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग अच्छी है। उनको मतलब और साइंस उन्होंने कैसे भी मतलब ले लिया बस समझो। लेकिन अब वो साइंस में सोच रहे हैं कि आगे उनका क्या होगा, तो वो बच्चे आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं और इसमें अपना करियर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगला आपको बता रहा हूँ डेंटल डिग्री। देखो जो डेंटल डिग्री है, डेंटल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। बाकी मेडिकल की जो अदर स्ट्रीम्स हैं, उन वो ज़्यादा टफ़ है। बट जो डेंटल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो डेंटल की डिग्री लेकर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें पैसे कमा सकते हैं। फिर आता है आपको साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी जो है वो आजकल तो आपको पता ही है, स्ट्रेस सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस से का समस्या तो सोसाइटी में बढ़ता ही जा रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं वो। वो काफ़ी दूसरे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद से मतलब
पैसे कमा सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी स्कोप बनता है, साइकोलॉजी वाले फ़ील्ड में। फिर आता है आपका बायोटेक। अब बायोटेक के आपको पता ही है कि अभी टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल एग्रीकल्चर वगैरह के फ़ील्ड में, फार्मिंग में, ठीक है? न्यू सीड्स वगैरह इन्वेंट हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा जॉब है वो, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए बायोटेक का भी कोर्स उनके पास है, ये ज़्यादा टफ भी नहीं पड़ता। ये मेडिकल या इंजीनियरिंग इतनी इसमें पढ़ाई भी नहीं है और ये आसानी से आपका कवर हो जाएगा। तो साइंस वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हो कि कितने सारे कोर्सेज़, कितने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके 90% या 95% नंबर नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो आपको लाइफ़ में एकदम परेशान होना है कि भई अब तो कुछ नहीं हो सकता है या कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास भी ऑप्शन मतलब बहुत सारे अभी बच रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है? अगर आप मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, तो ये सारे कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें से कोई सा भी चॉइस का कोर्स करके आप आसानी से पैसे कमा सकते हो, लाइफ़ का करियर बना सकते हो, ये सब पॉसिबल है करना, ठीक है? फिर आपका आता है बीएससी बाई माइक्रोबायोलॉजी। आपके पास ये भी एक अवेलेबल कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी का। ये भी जो इसका डिटेल में आपको बाद के दूसरे वीडियो में बताऊँगा। इन सब का डिटेल में बताऊँगा अभी बाद में, लेकिन अभी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि क्या-क्या आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप क्या-क्या कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपने साइंस वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सेकंड है कॉमर्स वालों के लिए। देखिए कॉमर्स से जो भी स्ट्रीम जिसने कॉमर्स ले रखा है, ठीक है? वो बच्चे बस 2 ही कोर्स जानते हैं, एक तो सीए हो गया उनके पास और एक सीएस हो गया। या कुछ बच्चे जानते हैं एमबीए, ठीक है? ये कोर्सेज़ जो है वो बस जानते हैं। उनको लगता है कि बस ये 2-3 कोर्स हो जाए तो हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो फिर उनका तो किस्मत खराब होने वाला है, उनका उनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है कि सीए करने के लिए तो मैथमेटिक्स चाहिए। अब जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है वो तो सीए नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो फिर मुश्किल है वो चीज़। अच्छा सीएस जो होता है उसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसका भी रिज़ल्ट कम होता है, तो उसमें बच्चे करने से थोड़ा घबराते हैं, उसकी लैंग्वेज टफ़ होती है। अब एमबीए थोड़ा बच्चों के लिए आसान पड़ता है, लेकिन एमबीए थोड़ी लंबी पढ़ाई है। तो उसमें भी बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं घरवाले कराएँगे, नहीं कराएँगे, इतना पैसे खर्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए ख़ास करके बता रहा हूँ जो कि मिडल क्लास के हैं या पुअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। वो बच्चों उन बच्चों को कोई निराशा की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जो कुछ नहीं कर सकते या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिससे कि वो अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए ये एक तो बीकॉम का कोर्स हो गया, ठीक है? अगर आप बीकॉम का भी कोर्स कर लेते हो कहीं से भी, कॉमर्स से अगर ग्रेजुएट हो जाते हो आप, तो आपको अकाउंटेंट का जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है? पहले तो जूनियर अकाउंटेंट, फिर सीनियर अकाउंटेंट, उसमें भी 50-60 हज़ार रुपए तो महीने का जो है वो कहीं भी आसानी से मतलब कमाया जा सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ये थोड़ा नया कोर्स है, इस कोर्स को भी करने में वही 6 महीने, साल भर लगते हैं। अगर ये आप कर लेते हो तो इसमें भी आपको जॉब अवेलेबिलिटी है, अच्छा खासा जॉब है। फिर एक बीबीए आप कर लो पहले क्योंकि एमबीए करने से पहले आपको बीबीए करना पड़ेगा। अब जैसे आपने बीकॉम करा है, बीबीए करा है, तो बीबीए थोड़ा ज़्यादा प्रोफ़ेशनल कोर्स माना जाता है, ठीक है? बीबीए पे आपको ये है कि जो जॉब की अवेलेबिलिटी है, बैंक वगैरह में इसका चांस बहुत ज़्यादा बनता है। तो आपको बैंक वगैरह में इससे नौकरी मिल सकती है। आजकल तो ऐसे ही प्राइवेट बैंकों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है बीबीए वालों को कभी घर नहीं बैठना पड़ता है, आसानी से उनको मिल जाता है जॉब। फिर आता है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो जैसे-जैसे हमारा जो कंपनियों की संख्या ये सब बढ़ती जा रही है, तो इकोनॉमिक्स का ज़रूरत और ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है? इकोनॉमिक्स वैसे थोड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें करना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? अगर आप इससे बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर लेते हो, इसमें काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो आपको नौकरी एक अच्छा खासा बढ़िया सैलरी वाली नौकरी इसमें मिल जाती है। फिर आता है बीबीएम, ये है बिज़नेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो ये जो बीबीएम है, मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसके अंदर ये है कि आप जो है अगर चाहो तो मार्केटिंग तो आजकल पता ही है आपको इतने नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं। हर कंपनी मार्केटिंग कराना चाहती है आजकल अपना। तो ये है कि मार्केटिंग में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा और मार्केटिंग में जो है वो पैसे भी ठीक हैं और जॉब की संख्या आज आज अभी के अगर फील्ड में देखें तो जो मार्केटिंग है उसमें जॉब सबसे ज़्यादा है। तो आपको कभी जॉब के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद देखो अगर आपका अकाउंट्स ठीक है तो आप फाइनेंस में जा सकते हो, ठीक है? फाइनेंस वालों को आपको पता ही है सबसे ज़्यादा सैलरी अगर कॉमर्स में किसी को मिलता है तो फाइनेंस वालों को मिलता है। तो फाइनेंस अगर आपका अकाउंट शुरू से आपने थोड़ा ठीक कर रखा है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप बैचलर ऑफ फाइनेंस कर लो। उस वो आपको सीए से और सीए से थोड़ा ईज़ी भी पड़ेगा और इसमें आपको जॉब की भी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस्ट। देखो आजकल जो आपको पता ही है शेयर मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सब लोग शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं जब से ये इंटरनेट वगैरह से शेयर मार्केट जो है वो चलने लगा है, इंट्राडे वगैरह ये सब। तो आजकल जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, वो लोग चाहते हैं कि भई कोई उनको सजेस्ट कर दे कि भई कैसा इन्वेस्टमेंट करें, नहीं करें। उसके भी अच्छे खासा जो है वो फीस होता है, जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं। तो आप उसका भी कोर्स 6 महीने, साल भर का कोर्स करके और उसको आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भई
उनका तो पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ है, साइंस उन्हें मिला नहीं, अब कॉमर्स में है तो वो क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे कोर्सेज़ करके आप कम से कम मार्केट से 50,000 60,000 तो आराम से पर मंथ बहुत आसानी से कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाएँगे, आपको पता ही है। थोड़ा तो मेहनत खैर हर फ़ील्ड में करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसे देगा, घर बैठे तो कोई पैसे मिलते नहीं है। तो आपको पता ही है आजकल यूट्यूबर भी हैं, तो उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। यूट्यूबर भी कितना मेहनत करके ही पैसे कमाते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी चीज़ आसान इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे बच्चों का की बात मैं बता रहा हूँ जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस नहीं है। उनके 60-70% नंबर आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए ये चीज़ें ऑप्शन खुला हुआ है। वो आसानी से कर सकते हैं, उनको निराश नहीं होना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, देखो ज़्यादातर आर्ट्स वाले बच्चों को तो ये बोला जाता है कि ये पढ़ने वाले नहीं होते, इनका तो लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि तभी इनको आर्ट्स मिला हुआ है, ना इनको साइंस मिला, ना इनको कॉमर्स मिला। आर्ट्स वाले सोचते हैं कि बस वो अगर आईएएस बन जाएँगे तो ठीक है और नहीं तो फिर उनका किस्मत जो है वो फिर चौपट ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो आर्ट्स से पढ़े बच्चे हैं, वो अगर वो आईएएस नहीं भी बनते, आईपीएस नहीं भी बनते, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे अभी भी कोर्सेज़ हैं, जो कि उनका लाइफ बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है? तो उन बच्चों को ये कभी नहीं सोचना है कि उनको जो है उनका साइंस नहीं मिला, कॉमर्स नहीं मिला तो अब आर्ट्स में तो बस पढ़ाई को वो ढो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी वो अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। मैं उनको करियर ऑप्शन अभी बता रहा हूँ। जैसे बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म, आपको पता ही है जर्नलिज़्म आजकल तो न्यूज़ चैनल्स वैसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स भी बढ़ रहे हैं पहले से। तो जर्नलिज़्म, इंटरनेट जर्नलिज़्म भी हो चुका है। तो जर्नलिज़्म का कोर्स वो 6 महीने, साल भर का कोर्स कर लें और उसमें उनको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। उसी तरीके से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसका आर्ट्स अच्छा है, जिसका जो अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग वगैरह जानता है, तो ये कोर्स कर सकता है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का, उसके लिए भी ये ठीक रहेगा। फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स बहुत ज़्यादा चला हुआ है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये कोर्स जो है, फैशन डिज़ाइनिंग का। इसमें भी अगर वो इंटरेस्टेड हैं, तो साल 2 साल का कोर्स करके और अच्छा खासा जॉब वो ले सकती हैं, जैसे एक्सपोर्ट हाउस वगैरह में और भी बहुत सारे जॉब इन डिज़ाइनर वगैरह का कोर्स होता है और ये अपना भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो इसमें भी इनका अच्छा खासा करियर मतलब बन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें करियर अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आता है बैचलर ऑफ लॉ। देखो जैसे-जैसे कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, केसेज़ बढ़ रहे हैं, तो लॉयर की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी सोसाइटी को और लॉयर की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लॉयर बनते हैं तो वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लॉयर जो है ना, जिसको थोड़ा लॉ का नॉलेज हो या ये सब जानता हो, वो खाली बैठा हुआ है। उसको कुछ ना कुछ तो उसको काम अच्छा खासा मिल जाता है। तो लॉ का भी कोर्स उनके पास है। अच्छा सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होता है लॉयर वगैरह का, आपको पता ही है। तो आर्ट्स वालों के लिए भी काफ़ी मतलब फ़ील्ड खाली है। बैचलर ऑफ आर्ट्स की भी डिग्री वो ले सकते हैं। इससे भी जो है उनको इस फ़ील्ड में काफ़ी अच्छे खासे जॉब हैं। बाद में मैं आपको ये सारे जो है वो डिटेल में बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इवेंट मैनेजमेंट वो होता है जिसमें कि जो है वो जो इवेंट इतने सारे ऑर्गेनाइज़ होते हैं, ख़ासकर बड़े शहरों में तो आपने देखा ही होगा इतने सारे इवेंट जो भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, वो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है? उनके लिए जो मैनेजर होते हैं, इवेंट मैनेजर होते हैं, वो आप बन सकते हो। उसमें अच्छे खासे पैसे हैं, उसमें बढ़िया पैसा आप कमा सकते हो। तो इसका कोर्स होता है, ज़्यादा दिनों का नहीं होता, ये 6 महीने, साल भर का कोर्स होता है। इसमें आसानी से आप मतलब ये अच्छा कोर्स है, मतलब इसमें जो आर्ट्स वाले हैं, वो जा सकते हैं। एनिमेशन क्रिएटर, आपको तो पता ही है आजकल हर वीडियो, हर चीज़ जो है वो एनिमेशन पे डिपेंड है। जितनी भी ऐड वगैरह हैं, वो सब कुछ एनिमेटेड हो चुके हैं। जो स्टोरी वगैरह भी बच्चों का देखते हो, वो एनिमेशन से ही देखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई की भी चीज़ें जो हैं, वो एनिमेशन पर ही डिपेंड है। तो अगर एनिमेशन का कोर्स आप कहीं से भी आपके आस-पास भी बहुत सारे ऐसे होंगे इंस्टीट्यूट वगैरह जो एनिमेशन का कोर्स कराते होंगे, तो वहाँ से आप 6 महीने या साल भर का कोर्स करके, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करके, थोड़ा लैब में प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा मतलब एनिमेटर बन सकते हो, अच्छा क्रिएटर बन सकते हो और उसमें उस फ़ील्ड में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो इसके बाद मैं आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो है बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। देखो जिसका डिज़ाइनिंग अच्छा है, जो डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा फैशन डिज़ाइनिंग से मिलता-जुलता ही कोर्स है, उसके लिए भी ठीक-ठाक ऑप्शन है। तो फिर बीबीए का भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग का अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने ये देखा होगा कि जो कॉमन बच्चे हैं, जो 50, 60 या 70% नंबर ले आते हैं, 70% तक लाते हैं, वो उन बच्चों को ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो बच्चे अब अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं सकते, वो बेकार बच्चे हैं। केवल 90% या 100% वाले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है कि उनको भी होपलेस नहीं होना चाहिए और उनके पेरेंट के लिए भी बनाया है कि उनके पेरेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन गया या साइंटिस्ट बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर अब उसका करियर नहीं बन सकता। आपने खुद ही देखा है ये कितने सारे जो है वो फ़ील्ड मौजूद हैं। अभी तो इससे भी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन अभी तो बस मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अभी और भी अगली वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी दूँगा ऐसे करियर ऑप्शन का। तो इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर ठीक है। थैंक यू।